पिछली क्लास में हमने बात किया था डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है, प्रोटीन का कैसे होता है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है इसके बारे में। आज शुरू करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. It is carried out by passive, active or facilitated transport mechanisms. Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and some of electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. मतलब होता ये है कि सबसे पहले जो एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट्स होता है, सबसे पहले उसको चाहे तो ब्लड के द्वारा या फिर लिम्फ के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, यानी कि उसमें एटीपी खर्च होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो जाता है उसमें वो डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, जब पार्टिकल्स अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, अमाइनो एसिड हो गया और सम इलेक्ट्रोलाइट, ये डिफ्यूज़न के द्वारा आर पार जाता है। द पासेस ऑफ दिस सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये होता है कि ये जो सिंपल सब्सटेंसेस होता है ये सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जाता है। जैसे ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, हाउएवर सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रुक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम आयन। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब कुछ ऐसा होता है कि जैसे फ्रुक्टोज हो गया और अमाइनो एसिड, सम अमाइनो एसिड जो लार्ज मोलिक्यूल होता है उसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे कैरियर प्रोटीन हो गया, यानी इसको उसके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ कैरियर आयंस के तौर पे यहाँ सोडियम है, सोडियम क्या करता है कि जैसे फ्रुक्टोज हो गया, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। और वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कि वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के आधार पर होता है। जैसे ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है वाटर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाया जाता है। उसको हम कह सकते हैं कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, वेरियस, और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायर होती है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। मतलब ये होता है कि तीनों प्रोसेस में अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स और मोनोसेक्राइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा होता है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो लार्जर अणु होता है, बेसिकली उसके कंपेरिजन में लार्जर मॉलिक्यूल होता है। और इसको जनरली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। और फैटी एसिड या ग्लिसरॉल जो होता है वो वाटर में इनसोल्युबल होता है और उसको डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स विच इन मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल होता है सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है, जिसको हम मिसेल्स कहते हैं। फिर मिसेल्स के ऊपर प्रोटीन का एक कवच बन जाता है जिसको हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। फिर काइलोमाइक्रोन्स को लिम्फ एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर आगे ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू अ वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स लाइक काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, chylomicrons which are transported into the lymph vessels lactease into the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream. फिर ये blood stream में इसको छोड़ देता है। मतलब ये lymph जो होता है कि वो एब्जॉर्ब किए हुए काइलोमाइक्रोन्स को ब्लड में छोड़ देता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल लाइक माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।
और ये एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है ये एलिमेंट्री कैनाल के जैसे माउथ में हो गया, स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और याद रखिएगा एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो मेजर एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ गिवन इन टेबल 16.1। देखिए इस टेबल को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए माउथ क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, तो सर्टेन ड्रग्स कमिंग इनटू द कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, ठीक होता है। मतलब ये होता है कि माउथ के द्वारा जैसे ड्रग हो गया, ठीक है, और इसको एब्जॉर्ब किया जाता है माउथ में, ठीक। स्टोमक में अल्कोहल, बेसिकली अल्कोहल होता है, वाटर होता है, और इसको और शुगर्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक। द डाइजेशन ऑफ completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph, ठीक। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, ठीक। अब चलते हैं आगे। The absorbed substances finally reaches the tissue which utilizes for their activities and this process is called assimilation। assimilation क्या होता है कि जैसे एब्जॉर्ब होने के बाद सभी टिश्यू और सेल्स को उसके ज़रूरत के आधार पर उसको मिनरल्स पहुंचाया जाता है, तो सेल अपने अपने ज़रूरत के आधार पर उसको इंटेक करता है, तो हम उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्टेज solidified into coherent feces in the rectum initiate a neural reflex causing the urge of desire for the removal. The ejection of feces out to the outside through the anal opening defecation, a voluntary process and is carried out by mass peristalsis movement। मतलब ये होता है कि जैसे एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में उसको कंसंट्रेट किया जाता है, फिर उससे जो वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है उसको फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक। फिर उसको वो फिशेस में कन्वर्ट होता है, फिर फिशेस में कन्वर्ट होने के बाद फिर आगे उसको रेक्टम में स्टोर किया जाता है, फिर जब न्यूरल रिफ्लेक्स आता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये वॉलंटरी होता है, नॉन वॉलंटरी नहीं होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को शो करता है। अब डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द is the most common element due to the bacterial or viral infection. The infection are also caused by parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm and pinworm। मतलब ये होता है कि डिसऑर्डर जो होता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल में या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो कॉमनली बैक्टीरिया और वायरल के इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले देख सकते हैं जॉन्डिस। व्हाट इज़ जॉन्डिस? तो जॉन्डिस, द लिवर इज़ अफेक्टेड, स्किन आइज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कहाँ से आता है? तो वो गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर में कहाँ से आता है? तो लिवर में बनता है। लिवर में कैसे बनता है? तो सबसे पहले आरबीसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर वहाँ से बाइल का फॉर्मेशन होता है और इसके कारण जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस का सिम्टम्स ये होता है कि आपका जो स्किन है, फेस है, वो येलो कलर में तब्दील हो जाता है। फिर वोमिटिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ वोमिटिंग? It is the ejection of stomach content through the mouth. This reflex action is controlled by the vomiting center in the medulla. A feelings nausea proceed vomiting. Vomiting में स्टोमक कंटेंट को बाहर कर दिया जाता है और ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कंट्रोल होता है वोमिटिंग सेंटर जो मेडुला में प्रेजेंट होता है। और इसके लिए वोमिटिंग के लिए नोज़िया एक जैसे हम कहते हैं हदमदाना, ठीक है। तो नोज़िया प्रीसीड वोमिटिंग। डायरिया क्या होता है? द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीसल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट इज़ रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब ये होता है कि डायरिया में बेसिकली होता यह है कि जो आपका जो फिश है वो लिक्विडिटी हो जाता है, हम ये कह सकते हैं पानी की तरह हो जाता है, ठीक है। और इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम हो जाता है। कंस्टिपेशन। In constipation, the feces are retained with the rectum as the bowel movement occur irregularly। मतलब ये होता है कि कंस्टिपेशन में आपका जो फिशेस को जो बाहर किया था वो इरेगुलरली होता है, ठीक है। इंडाइजेशन इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू
लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर inadequate enzymes secretion, anxiety for poisoning, overeating and spicy। मतलब ये होता है कि इंडाइजेशन हम जैसे कहते हैं अनपच होना। अनपच क्या होता है, जैसे आप कुछ अल्टर चीज़ खा लेते हैं तो उससे अनपच हो जाता है। जैसे मेनली हम कह सकते हैं कि स्पाइसी फूड यानी कि जो मसालेदार खाना होता है उसको खाने से ऐसा होता है बेसिकली। और ओवर ईटिंग खाने से, और फूड पॉइजनिंग, मतलब फूड पॉइजनिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि जो डल खाना होता है उसको खाने से बेसिकली ये इंडाइजेशन का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर शुरू करते हैं।